जैसी समय होगा मैं आशा रानी गाजियाबाद से बोल रही थी। मैं नाम लिख लेती हूँ माता जी, वक्ता के बाद में जो नाम रह गए उनके भजन होंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। जितने भी हमारे साथ बहन भाई जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, अभिनंदन। और जो आज की हमारी जो मुख्य वक्ता हैं श्रीमती सुषमा आर्य जी डॉक्टर हमारे बीच उपस्थित है। आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक समाज सेविका हैं, वैदिक विदुषी और गुणों की खान हैं। आपकी आयुर्वेदिक में बहुत ही अच्छी पकड़ है, लेकिन आपको सब वेदों का भी पूर्ण ज्ञान है, जो आप सबके साथ बांटती रहती हैं और सबकी ज्ञान में वृद्धि करती ही रहती हैं। आप समय समय पर वैदिक वंदन में के साथ जुड़ती हैं और हमारा ज्ञान वर्धन करती हैं। आप एक वैदिक विदुषी हैं और हमारा जो आज का विषय है भक्त के योग में साधना में बाधक तत्व और स्वास्थ्य चर्चा। मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती सुषमा आर्य जी का। आपका स्वागत, अभिनंदन है। डॉक्टर सुषमा आर्य जी। सुषमा दीदी नमस्ते। 5 मिनट ऊपर हो गए, आप 5 मिनट ज्यादा ले लेना। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते सबको। ओम अयम मे हस्तो भगवा, अयम मे भगवत्तरा, अयम मे विशुद्धेषुजूयम शिवा विमर्शना अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति गुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि सिद्धयो संभूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुजस्व योगा कर्म तु कौशलम। अभी इस समय मेरे हाथ में भगवत गीता है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, जो आजकल मैं 17वां अध्याय पढ़ रही हूँ। मैं प्रतिदिन गीता का पाठ करती हूँ, इसलिए मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं गीता पाठी हूँ। गीता के जो 3रा अध्याय है, 6ठा अध्याय है और 12वां अध्याय है, बहुत काम का है। 3रा अध्याय कर्म योग है, 6ठा अध्याय ज्ञान योग है और 12वां अध्याय भक्ति योग है। तो महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग की चर्चा की है, इन्होंने यहाँ पर 3 योग की चर्चा अलग से कर दी है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो इनकी चर्चाओं से पहले आपको मालूम है कि मैं आज के दिवस को जरूर नमन करती होती हूँ और जरूर हम आज के दिवस को याद करते होते हैं। आज के दिन 3 जून 1877 को महर्षि दयानंद लाहौर पहुंचे थे। लाहौर पहुंच तो 1 जून को गए होंगे, 2 जून को गए होंगे, लेकिन 3 जून 1877 को महर्षि दयानंद ने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की थी। उससे पहले उन्होंने 2 दिन वहां पर कथा की। पहले दिन तो क्योंकि जगह ढूंढी गई कि कहाँ कथा की जाए, तो मंदिर के पुजारियों ने कहा 7 फुट 2 इंच, अमिताभ बच्चन को भी मात करने वाले 7 फुट 2 इंच से भी बड़ी हाइट के लंबे पीले कपड़ों वाला सन्यासी जब उनको दिखा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो मंदिर की शोभा बढ़ेगी। तो वहां पर मंदिर में मैं बड़ी लंबी चर्चा नहीं करूंगी। अगर हम इसी की चर्चा करें तो आज आधा घंटा इसमें बीत जाएगा, लेकिन मैं छोटा सा विषय लूंगी। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आज हमारे यहाँ कथा करिए। और जब कथा 2 घंटे तक कथा चली, 20,000 से ज्यादा लोग वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। वो खुला मंदिर था और चर्चा क्या चलती रही, श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं, पुनर्जन्म होता है, चित्र पूजा करनी चाहिए कि नहीं, भोग किसका लगाना चाहिए, पितृ यज्ञ कौन सा होता है। तो पंडित तो बेचारे सकपक आ गए। उन्होंने कहा इन्होंने सारा हमारा खंडन कर दिया, हमारा ही घर और हमारे ही घर बैठकर हमारे मंदिरों के द्वार बंद कर दिए। उन्होंने कहा हमने तो उनको कहा था 2 दिन हमारे यहाँ कथा कर लेना, तो उन्होंने अगले दिन सुबह हाथ जोड़ दिए कि हमारे पुजारी जी, हमारे बाकी अधिकारी जी नाराज हो रहे हैं, स्वामी जी हम आपकी कथा नहीं करा सकते। तो वहां पर कुछ मुसलमान भी थे सुनने के लिए, सुबह सुबह जब आए हुए थे। उन्होंने कहा स्वामी जी आप हमारी मस्जिद में कथा कर लीजिए। कोई बात नहीं, हमारी मस्जिद बहुत खुली है, वहां कथा कर लीजिए। क्योंकि महर्षि दयानंद के तो सब लोग दीवाने थे उनके व्यक्तित्व के। तो वहां कथा की गई। तो वहां ईश्वर ने 6ठे दिन दुनिया बनाई, खुदा 6ठे आसमान पर रहता है और कुन्न कहा और दुनिया बन गई। इस प्रकार की बातें कि पुनर्जन्म नहीं होता है और वो जो मृत शरीर है वो कब्र में ही सोया रहता है और जो अच्छा काम करता है उसको 72 हुरें मिलती हैं। इस प्रकार की सारी बातों का बहुत खंडन किया।
तो मुस्लिम मत भी हैरान हो गया और दंग रह गया। तो उन्होंने, एक मुसलमान ने खड़े होकर कह ही दिया कि जिसकी थाली में खाते हो उसी में छेद कर देते हो। कल आपने पुजारियों का हाल ये कर दिया, आज आपने हमारा ये हाल कर दिया। मैंने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हो। स्वामी जी ने कहा, मैंने कहा जिसकी थाली में खाता हूँ छेद नहीं करता, जिसकी थाली में खाता हूँ उसका ईमानदारी से मैं उसके सत्य और असत्य का बखान करके जाता हूँ, ताकि जो जख्म है आपके हाथों में, आपके शरीर पर, उस जख्म को मैं निकालना चाहता हूँ, मैं सत्य का प्रचार करना चाहता हूँ। तो अगले दिन 3 जून 2 जून 1870 को वहां पर आर्य समाज की स्थापना कर दी गई। और आपको मालूम है, जितने लोग आप मैक्सिमम यहाँ पर बैठे हैं सब लाहौर, सब पंजाब से, पाकिस्तान के उस हिस्से से बिलोंग करते हैं। जो पहले आर्य समाज के जो खून का जो हमारी पीढ़ी थी, वो मेरे मेरे पिताजी के परदादा ने दयानंद के साथ काम किया था। तो वो पीढ़ी आज भी उसी तरह से जगमगा रही है दयानंद के विचारों से। आज हम दयानंद जी को नमन करते हैं। जल्दी से दूसरी बात पे आती हूँ, फिर मैं अपने भक्त के प्रकार पर आऊंगी। भक्त किस तरह का होता है उस पर आऊंगी, कौन सी बाधाएं आती हैं उस पर आऊंगी, और गोंद कतीरा कितना फायदेमंद है उस पर आऊंगी, और कौन सा एक सिरप है जो हम सबको इस मौसम में पी लेना चाहिए, वो मल्टीपर्पज हमारा काम करेगा। इसलिए छोड़ के मत जाओ। मैंने आपको विषय अपना बता दिया है, टाइम टेबल बता दिया है, सिलेबस बता दिया है कि मैं आपको क्या बताऊंगी। आज के दिन 1947 को आप सोच लीजिए, 1947 को 2 जून को भारत का बंटवारे पे साइन हो गए थे, और भगा दिया गया था पूरे संसार में, पूरे भारत में कि बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया, ताकि लोग बताना शुरू कर दें कहाँ तक बंटवारा करो, कितना हिस्सा भारत में है, कौन सा अमृतसर भी भारत में आना चाहिए कि नहीं, ये भारत में आना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने योजना बनानी शुरू कर दी और सेना खड़ी कर दी और बड़ी बड़ी मस्जिदें दिल्ली में भर दी कि दिल्ली तक पाकिस्तान आना चाहिए। 17, आप सोचिए, 17 जुलाई तक ये पास हो गया था कि दिल्ली तक भारत आएगा, दिल्ली तक पाकिस्तान आएगा। सोचिए अगर हम भी आज पाकिस्तान में बैठे होते तो कैसी थी बात। सरदार पटेल को अंदर की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो सरदार पटेल के साथ मिले हुए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो बंटवारा चाहते ही नहीं थे। उनमें से वीर सावरकर एक बहुत बड़े, आपको मालूम होना चाहिए, व्यक्ति थे, और सरदार पटेल थे, और बड़े सारे लोग थे, जो भी विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय तो नहीं थे उस समय, लेकिन बंटवारा तो वो भी नहीं चाहते थे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि बंटवारे को रोकने के लिए सरदार पटेल ने और एड़ी चोटी का जोर लगाया। बंटवारा तो नहीं रुका, लेकिन बंटवारा जो है वो पंजाब तक रह गया और दिल्ली तक नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पर सेनाएं अपनी चारों तरफ से मंगा ली गई थी। लाल किले को घेर लिया गया कि कोई भी मुसलमान यहाँ चढ़कर तिरंगा झंडा नहीं लहरा सकता, ये इतना हिस्सा पाकिस्तान में नहीं जा सकता। तो 2 जून आज के दिन हम नमन करते हैं कि दिल्ली का हिस्सा सरदार पटेल जी ने बचा लिया, वरना आज हम पाकिस्तानी कहला रहे होते और शायद हम 1.5% लोगों में आ गए होते, हम भी तलवार के बल पर मुसलमान बन जाते। मैं तो दावे से कहती हूँ मैं नहीं बनती, मैं कट जाती, मैं मर जाती, मैं मुसलमान नहीं बन सकती थी। लेकिन क्या पता वक्त का कौन किसको ब्लैकमेल करके कहाँ पहुंचा देता है। तो आज हम सरदार पटेल को नमन करते हैं कि आज हम दिल्ली में बैठे हैं, और दिल्ली नहीं, यहाँ से 450 किलोमीटर दूर अमृतसर तक हमारा हिस्सा हमारे पास आ गया, तो हम उसको नमन करते हैं। और बात है, दुखदायी स्थिति है कि करतारपुर भी यहाँ पर भारत में आ जाना चाहिए था, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर वो करतारपुर का बंटवारा ढंग से नहीं किया गया। छोड़िए इस बात को, वरना तो बीच में पूरी भारत से कन्याकुमारी तक पाकिस्तान को रोड मिलने वाली थी। 1948 30 जनवरी के दिन उन्होंने नथुराम गोडसे ने गोली चलाई। 2 फरवरी को साइन होने थे कि ये साइड बाय साइड जीटी रोड के साथ जंगल से बाहर एक रोड निकलेगी जो पाकिस्तान को मिलेगी, और पाकिस्तान कन्याकुमारी तक अपना हिस्सा कह सकता है। कितनी दुखदाई स्थिति अगर हम इतिहास के बारे में पढ़े तो। 2 जून की रात को राज कपूर का निधन हुआ था। आप सब जानते हैं कि इन महापुरुषों से ज्यादा इन लोगों के निधन पर दुनिया दुख मनाती है। अब एक वो जो पंजाब का 28 साल का बच्चा हत्या कर दिया गया, उससे पहले 3 दिन पहले कश्मीर में 3 आतंकवादियों ने मिलकर हमारे 5 शहीद जो वीर सैनिक थे उनकी हत्या कर दी, सरेआम उन पर गोलियां चला दी। वो हमको पता तक नहीं है, लेकिन वो जो पंजाब का गायक है उसका हमें बहुत पता है, क्योंकि राजनीति कुल जो है वो बड़ा काम खराब करता है। तो 2 जून को 1988 को राजकपूर का निधन हुआ था। उनको भी आज हम नमन करते हैं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, उनके परिवार ने, पृथ्वीराज कपूर स्पेशली, बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी प्रेरणादायी पिक्चरें दी। और 2 जून को आज आपको मालूम होना चाहिए तेलंगाना दिवस है, 29वां राज्य। तो आज तेलंगाना के कारण ओवैसी ज्यादा शेर बन रहा है, वो उसका भी तेलंगाना की स्थापना हुई थी। और 2 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दुग्धदायी स्थिति है। विश्व दुग्ध दिवस का मतलब क्या है कि दूध पैदा हो रहा है,
बकरियां बन रही हैं, क्योंकि गाय भैंस हम पाल ही नहीं रहे, नाम तो पालने की इजाजत है। यदि ऐसा है कि दूध यदि नेचुरल है, तो मुझे एक बात बताइए, कोरोना काल में सारे होटल बंद थे, कोरोना काल में सारे अस्पताल में ज्यादा दूध का प्रयोग नहीं किया जाता था, घरों के लोग बाहर नहीं जाते थे, चाय पी के गुजारा कर रहे थे, तो दूध की नदियां बहनी चाहिए थी ना। दूध तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। साफ पता लग गया कि आर्टिफिशियल बनाया जाता था, नहीं बनाया गया उन दिनों में। तो विश्व दुग्ध दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने पशु पक्षियों के दूध का सेवन करें। बीच में मैं उदाहरण देती हूँ, बकरी का दूध बड़ा काम का होता है, ऊँटनी का दूध उससे ज्यादा काम का होता है। ऊँटनी हमारे आसपास नहीं ना, इसलिए हम ऊँटनी का दूध का सेवन नहीं करते, या हमें उसके महत्व के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो गोंद कतीरा खाती है। मैं अभी गोंद कतीरे के फायदे भी आपको बताऊंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो दुग्ध दिवस है, उसको भी आज हम नमन करते हैं कि काश हम पशुओं का पालन कर पाए। जहां जहां नोएडा में कहीं भी इधर उधर सोसाइटी बने, उसके पास ही गौशाला होनी चाहिए, जाकर लोग अपनी गौओं को, ये गाय मेरी है, इस गाय के पैसे मैं देती हूँ, चाहे रक्षण कोई और करे, लेकिन सबके पास एक गाय के पैसे, गाय होनी चाहिए कि मेरे गाय वहां पर खड़ी है, ये गाय मेरी है, ये गाय का बछड़ा मेरा है। हमें गौशाला के आसपास जाना चाहिए। कितनी बीमारियां पंचगव्य से उठती हैं, इसके बारे में अभी मैं चर्चा नहीं करूंगी। तो मेरे कहने का मतलब है, इस प्रकार और भी बड़े सारे दिन थे, और भी बड़े सारे महापुरुष हैं जिनको हम आज याद कर सकते हैं, लेकिन मैं, क्योंकि विषय समय जो है उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है, मैं आती हूँ श्री जो 12वां अध्याय जो गीता का है उस पर आती हूँ। 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि देखो बेटे, जो भक्त होते हैं ना, वो 4 तरह के होते हैं। जो कर्म में जो अच्छा काम करता है वो भी भक्त कहलाता है। तू अपने आप को भक्त की श्रेणी में रख, तू अच्छा काम करने वाला बन। तो भी वो बेचारा दुखी था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, सामने मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताए हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, तुमने देखो भात देखा है कभी? मैं श्लोक नहीं पढ़ रही, मैं केवल मात्र अर्थ कर रही हूँ। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को लगा कि इस विषय को आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैंने कहा भात देखा है तूने कभी? भात वो गेहूं से बनता है, गेहूं को पीसते हैं तो वो दलिया बनता है, और दलिया जब गल जाता है तो उसे भात कहते हैं। कड़छी में से जब माँ चेक करती है कि गल गया कि नहीं गल गया, तब वो भात बनता है। भात में कथा पड़ते रहता है तो भक्त बनता है। जिस प्रकार बेचारा गेहूं पिस जाता है, दलिया बन जाता है, आग पे खड़ा हो जाता है, उसी तरह से जो भक्त है वो अपने आप को समाज की सेवा में, ईश्वर की सेवा में लगा देता है, अपना स्वत्व खत्म कर देता है, तब वो भक्त कहलाता है। हमने कहा अच्छा, तो तू फिर वो भक्त बन जा, तू स्वत्व खत्म कर और युद्ध में शामिल हो जा। तो श्री कृष्ण ने वहां पर 4 प्रकार के भक्त बताए। बीच में मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, महाभारत में 18 पर्व हैं और 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें छठा पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के भी 4 उप पर्व है। जैसे यजुर्वेद का उप पर्व है, आपको मालूम होना चाहिए, यजुर्वेद का उप पर्व है आयुर्वेद। ऐसे सामवेद का उप पर्व है गंधर्ववेद। फिर उनके उपनिषद है, सामवेद की उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। इतना देखो ज्ञान होना चाहिए, तभी मन में भक्ति की भावना आती है। तो उन्होंने कहा कि जो भीष्म पर्व है उसमें 4 उपवेद हैं, उप पर्व हैं, और उनसे एक उप पर्व है गीता। तो गीता जो है महाभारत में ही शामिल है, लेकिन गीता इतनी महत्वपूर्ण है इसलिए उसे अलग करके हमारे सामने भीष्म का उप पर्व हमारे सामने रख दिया गया। तो भी श्री कृष्ण ने कहा भक्त देखो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अब आप देख लीजिएगा आप कौन सी श्रेणी में भक्ति में आते हो। उन्होंने कहा आर्त भक्त। एक वो भक्त होते हैं जो हमेशा अपने दुख को ही रोते रहते हैं, भगवान रब हूं मेरा ये ठीक कर दे, रब वो ठीक कर दे। तो कहने का मतलब भक्त कठिनाई और दुख दूर करने के लिए उसे याद करते रहते हैं। अब मेरा मेरा बच्चा बीमार है वो ठीक हो जाए, अब उसको ये समस्या है ठीक हो जाए। तो जो दुखों को दूर करने के लिए उसको याद करता रहता है। शुक्र है याद तो कर रहे हैं ना। तो वो भी ऐसी श्रेणी में नहीं आता कि नकारात्मक है, लेकिन दुखों को जो याद करते हैं वो आर्त भक्त कहलाते हैं, आर्त भक्त। तो उसने कहा मुझे तो कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं तो कर्म ही नहीं करना चाहता। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं, तुम उस श्रेणी में नहीं आते हो। उन्होंने कहा अर्थार्थी दुख, जो सांसारिक और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उपासना करते रहते हैं। अब ये घर चाहिए, अब मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, अब खुशियों की, यहाँ दुखों को दूर की बात नहीं हो रही है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए काम्य कर्म के लिए हम कहते हैं, काम्य कर्म करने के लिए यज्ञ करा जाता है। मैंने मन्नत मांगी थी पूरी हो गई, तो मैं अब ये यज्ञ करा रही हूँ। तो इसे कहते हैं अर्थार्थी भक्त। जो किसी अर्थ के लिए, अर्थ में फायदे के लिए उसको याद करता है तो वो अर्थार्थी भक्त कहलाता है, यानी आस्तिक तो वो भी होता है।
फिर होता है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त वेद में क्या है, ईश्वर में क्या है, सामने क्या है, आकाश में क्या है, ग्रहों में क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे कोई सुख दुख की कोई चिंता नहीं है, मैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। एक पेड़ हमारे सामने, आपको पता होना चाहिए 75% पोल्यूशन को खाता है एक पेड़ एक दिन में। तो 10 पेड़ अगर मेरे घर के सामने होंगे तो कितना पोल्यूशन खाएंगे, यानी इस प्रकार का ज्ञान। तो एक पेड़ 700 किलो जो 700 टन तक ऑक्सीजन देता है, और कितना पोल्यूशन, कितना कार्बन खाता है, इस प्रकार का जो ज्ञान है ये भी भक्ति में आता है। तो जिज्ञासु भक्त जो ईश्वर की बनाई दुनिया को, जो उसके पदार्थ है, कहते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। तो जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, जो पदार्थ जैसे सूरज है, चांद है, उस हम विद्या से जान रहे हैं ना, वेद से, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। उन दोनों को ही विद्या भी उसने बनाई है और कर्म भी उसने, वस्तु भी उसने बनाई है और उसकी पुस्तक भी उसी ने लिखी है। इसके बारे में प्रोस्पेक्टस भी उसने लिखा है। जो कुकर बनाता है, कुकर के बारे में सीटी कितने बजे आएगी, ढक्कन कैसे बंद करना है, वही बनाएगा ना जिसने कुकर बनाया होगा। ये थोड़ी है कि कुकर तो किसी और ने बनाया और नियम किसी और ने बनाया, किसी और को आते ही नहीं होंगे। तो जो विद्या है और जो पदार्थ है, उन दोनों का आदि मूल परमेश्वर है। इस प्रकार जो जानना चाहता है उसे जिज्ञासु भक्त कहते हैं। जो आर्य समाज का नियम का पालन करता है उसे जिज्ञासु भक्त कहते हैं। हमने कहा फिर एक ज्ञानी भक्त तो अलग होता है। ज्ञानी भक्त ये होता है कि वो पा के सर्ववित हो जाता है, वो पा के धन्य हो जाता है, वो ईश्वर का ध्यान करने लग जाता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो ईश्वर प्रणिधानी हो जाता है, वो ज्ञान भी पा लेता है, वो और उस पर आचरण भी करने लगता है। तो ज्ञानी भक्त कितने भक्त हो गए? आर्त भक्त जो दुख में याद करते हैं, और जिज्ञासु भक्त जो इच्छा के लिए याद करते हैं, अर्थार्थी भक्त जो धन कमाने की मनोकामना की पूर्ति के लिए याद करते हैं, और ज्ञानी भक्त जो किसी स्वार्थ से रहित होकर उसको याद करते हैं। हम निस्वार्थी बने, अब बहुत दिन हो गए हम स्वार्थ करते हुए। अब हम आते हैं अपनी उस चर्चा पर कि जो योग है, अभी मैंने आपको बताया था कि गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की चर्चा की गई है। तीसरा छठा यानी 3 का टेबल हो गया। 3 एकम 3 में कर्म योग की चर्चा, और 3 दूनी 6 में ज्ञान योग की चर्चा, और 3 चौक 12 में किसकी चर्चा है? उसमें भक्ति योग की चर्चा। तो महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, लेकिन महर्षि दान ने हमारा काम सरल करने के लिए योग को ही 8 प्रकार का बता दिया। नंबर 1 मंत्र योग, अगर हम मंत्रों का पाठ प्रतिदिन करते हैं तो हम मंत्र योग का सहारा लेते हैं। नंबर 2 ज्ञान योग, नंबर 3 कर्म योग, नंबर 4 हठ योग। हठ योग का क्या मतलब है? यदि हम प्राणायाम करते हैं। नंबर 5 भक्ति योग, और 6 लय योग, 7वां ज्ञान योग, 8वां राजयोग यानी समाधि। तो इतना हमारा ज्ञान है कि हमको सच में इनके बारे में पता होना चाहिए। और फिर मैं दूसरी चर्चा करती हूँ कि योग तो हम कर रहे हैं, समाधि भी लग जानी चाहिए कर रहे हैं, लेकिन लगती क्यों नहीं है? 9 बाधाएं आती हैं ध्यान लगाने में। देखना आपके पास कौन कौन सी बाधा है। हमने भक्त देख लिया, 4 प्रकार के होते हैं, बनना चाहते हैं हम भी 4 प्रकार के भक्तों में आना चाहते हैं। मैं तो ज्ञानी भक्त में ही आना चाहती हूँ मान लो। फिर हमने 8 प्रकार के योग पढ़ लिए, उसमें आया मंत्र योग पहले पढ़ दो, फिर राज योग यानी समाधि तक पहुंच जाओ। लेकिन तो ऐसे कहना तो आसान है, उसमें 9 बाधाएं आती हैं योगी बनने में। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थिता इति नव दोषः। ये 9 दोष हैं। ये मैं नहीं कह रही, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कह रहे हैं। 9 विकार हैं। नंबर है व्याधि। इसके साथ आपको पता है आधि भी जुड़ता है। भाई आधि व्याधि दूर हो जाए हमारी। अभी आधि क्या है, व्याधि क्या है? व्याधि तो है शारीरिक रोग कि मेरे को सर दर्द है, मैं क्रोसिन खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आधी इसके आगे लगा हुआ है आ, धरती वाला ध और छोटी ई की मात्रा, आधी व्याधि। आधी क्या चीज है? आधी है मानसिक रोग। वो मेरे कोई दूर नहीं कर सकता। कोई लुकमान के पास मेरे वहम का इलाज ही नहीं। मेरे जो मन का इलाज है वो किसी दवाई में नहीं है, वो केवल मात्र योग में है, प्राणायाम में है, ध्यान में है। तो आधी व्याधि यानी पहला जो मेरी बाधा आती है, मेरे शरीर का रोग आता है। आधी को तो मैं दूर कर भी लूं, ओम भूर्भुवस्सुः, हे ईश्वर मेरे मन को पवित्र बना, हो भी जाए, पर मेरे 104 अगर मेरे को बुखार है तो वो कैसे ठीक होगा? व्याधि योग में बाधा आती है, इसलिए व्याधि का निवारण करता रहे, साथ साथ
योग प्राणायाम कर, ताकि एक्सरसाइज कर। आपको मालूम है जैसे हम कपालभाति करते हैं ऐसे मस्तिष्क भाती भी होती है। मैं आज जहाँ योग की क्लास में गई हुई थी तो वहां मैं कह रही थी मस्तिष्क भाती नहीं करते हम लोग, हम कपाल भाती तो करते हैं, मस्तिष्क भाती नहीं करते। देखिए मस्तिष्क भाती कैसे होती है, जैसे पेट में करते हैं ऐसे दिमाग में करते हैं। मस्तिष्क भाती करते ही जो हमारा ब्लड प्रेशर है, जो हमारी टेंशन है वो दूर हो जाती है, अनिद्रा है वो दूर हो जाती है। किसी दिन फिर कभी आसपास मिले तो मस्तिष्क भाती करके देखेंगे। मस्तिष्क भाती में सिर्फ दिमाग तक ही, नाक से सांस लेना है और ऊपर तक ले जाना है, नीचे नहीं लाना है, मस्तिष्क भाती कहते हैं। तो व्याधि जो है, व्याधि का अर्थ है शारीरिक बीमारी, हमारे योग में बाधा उत्पन्न करती है। फिर है स्त्यान, वो स्त्यान कह दो, जैसे थकान है, भाई थके थके रहते हैं हम तो दिन भर, अवसाद है, दुखी रहता है, उन्हें ऐ बोलिया उन्हें ऐ बोलिया, हम जो है मानसिक शिथिलता है, क्योंकि मन मेरा जो डिप्रेशन में चला गया है, तनाव में चला गया है, दवाइयां खा खा के, या खाना खाते ही मैं 100 कदम चलती नहीं। कहते हैं जो अगर खाना खाने के बाद तू 100 कदम नहीं चली तो तेरे तन्नु 100 है। 90% हम टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, हम खाना खाते ही प्लेट वहीं किनारे करते हैं, रुमाल से हाथ पहुंचते हैं और टीवी देख रहे होते हैं, हम 100 कदम चले ही नहीं। जब 100 कदम नहीं चलते खाना खाने के बाद तो हमको मानसिक शिथिलता, थकावट आएगी आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ स्त्यान, पहला था व्याधि, व्याधि मैंने शारीरिक बीमारी, और फिर स्त्यान शारीरिक मन की शिथिलता यदि होगी तो हम योगी नहीं बन सकते। और फिर संशय, संशय मैंने दुविधा, ये सच है कि वो सच है। वो कहते वैष्णो देवी जाना है, नहीं वो कहते सी नहीं होते अमरनाथ जाना है, नहीं नहीं उन्हें क्या हवन हवन नाल ही सही होता है। जब मन में दुविधा रहती है कि एक आर्य समाधि सच्चा है, कहीं नहीं जाना, बस यहीं बैठ के गायत्री मंत्र जप ले, उसको कहीं भी संशय नहीं है, तो संशय दुविधा वो जपू के नहीं जपू। अब परसों वट सावित्री थी, मतलब वट सावित्री अमावस्या थी, उसमें था कि सावित्री अपने पति को सत्यवान को पकड़ कर लाई थी, बरगद के नीचे बैठाया के उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी। अब मैं सत्यवान सावित्री की कहानी नहीं सुनाऊंगी, तो क्या मैं वट सावित्री का व्रत रखूं? क्या मैं भी चाहूंगी कि मेरे पति हमेशा सही उम्र जिए? तो ये जो ऊहापोह है ये भी योगी नहीं बनने देती, और योगी बनने के लिए वैदिक ज्ञान का अत्यंत होना आवश्यक है। प्रमाद, लापरवाही, कल तो किया था आज रह गया, भगवान का नाम कभी कभी लेते हैं, कभी कभी संध्या कर लेंगे, आपा तो झूठ नहीं बोलते, आपा झूठ नहीं बोलते, रोज असि हवन नहीं करते आगे। बस ये अगर रोज नहीं करते, रोज का अभ्यास नहीं है, भोजन यदि रोज नहीं खाओगे तो क्या स्वस्थ रहोगे? यदि हम चाहते हैं कि हम योगी बने तो जो हमारे ईश्वर ने, जो हमारे कहने को केवल मात्र गणमंतो विश्व हमारे में रह गए हैं, अपने मन के जो हमारे आर्य भाव हैं वो समाप्त हो गए हैं। मैं जल्दी खत्म कर रही हूँ, मैंने विषय मुझे पता है ये बोर है, लेकिन उसके बाद देखिए जो छठा है अविरति। अविरति का मतलब है हर समय खाने की भावना, खाने से प्यार, श्रृंगार से प्यार, या समाज के संसार के सामानों से प्यार। तो जब हम संसार के सामानों से प्यार करते हैं या बार बार खाने की इच्छा करते रहते हैं तो खाने से भी हमारी योग साधना में हमारी बाधा पड़ती है। खाने का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, और यही खाना ही है जो हमारा पाखाना खराब करता है, और पाखाना खाने से मतलब पाखाना ना जाने से, कब्जा हो जाने से हम बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं। तो भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन का क्या मतलब है? अगला है 7वां है भ्रांति दर्शन। जो जो चीज नित्य है उसको हम अनित्य समझ लेते हैं, और जो अनित्य है उसको नित्य समझ लेते हैं। जैसे जो चीज नित्य है वो आत्मा नित्य है और शरीर नित्य है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि आत्मा नित्य है, उसकी आवाज सुननी चाहिए। हम शरीर की आवाज सुन लेते हैं, हम झूठ बोलने में लग जाते हैं, हम गलत कामों में लग जाते हैं, शरीर को ही नित्य समझ लेते हैं और आत्मा को अनित्य समझ लेते हैं। यानी हमें सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए। और अलब्ध भूमिकत्व, कई बार क्या होता है कि घर छोटा होता है, उसमें भक्ति का स्थान ही नहीं मिल पाता कि कहाँ बैठकर करूं। तो आप अपने आश्रम में, आप अपने मंदिर में, कहीं भी पार्क में जाकर एक निश्चित स्थान कर सकते हो जहाँ आप योग प्राणायाम करो, जहाँ एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। तो यानी इन सब का संबंध हमारे शारीरिक श्रम से है। जो बात आपको मैं कह रही हूँ, अनवस्थिता, प्राप्त भूमि पर चित्त की अस्थिरता, जहाँ सब कुछ है और साढ़े घर सब कुछ है, बड़ा घर भी है, आसन भी है, मैंने ये देखो हवन कुंड भी बना रखा है, मैंने ये शाला भी बना रखी है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बैठती, फिर भी मेरा मन वहां नहीं लगता है, क्योंकि मेरा अभ्यास ही मेरी कमजोरी है, अभ्यास मेरे को कम है। तो यानी कहने का मतलब है ये 9 बाधाएं हैं जो मैंने आपको बाधक तत्व कहा था, इनके बारे में डिटेल से भी हम पढ़ सकते थे,
लेकिन समय की कमी के कारण केवल मात्र योग दर्शन को जो पढ़ना चाहते हैं उसमें ये सूत्र पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको 9 बाधाएं बताई हैं। तो फिर उसका साधक तत्व भी है, मैत्री मुदिता करना, दया उपेक्षा नाम, उसको मैं नहीं, साधक तत्व को नहीं लूंगी क्योंकि मेरा इस समय विषय बाधक तत्व था। तो ईश्वर करे हम बाधक तत्वों की चर्चा करें और ये बाधक हमारी उपासना में बाधक ना बने। अब मैं आती हूँ एक ऐसे सिरप, 5 मिनट मेरे पास है, मुझे लग रहा है 7 मिनट है, तो मैं आज एक ऐसे सिरप पर आती हूँ जो आप सबको पीना चाहिए। उससे क्या ठीक होगा मैं आपको बता देती हूँ। बदलता मौसम है, बदलता नहीं, अब तो गर्मी खड़ी हो गई समझ लो। बदलता मौसम तो यह है कि किसी दिन 34 टेम्परेचर हो जाता है, अब किसी दिन 42 ही रहता है, तो है तो गर्मी ही। वात पित्त कफ गैस एसिडिटी, हड्डियों का दर्द, गठिया, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए गिना रही हूँ क्योंकि हम सबके पास यही है ना, जिसकी वजह से हमारा जो एलडीएल है बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, और जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी बहुत ज्यादा है, एसिडिटी है वो भी बहुत ज्यादा रहती है, आइज है उसमें जलन रहती है, और हम देखते हैं कि हमारी जो सांस है वो थोड़ा सा भी सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं तो हमारी सांस चढ़ने लग जाती है। यानी कोई तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे पास ना हो। तो ऐसी मात्रा में, ऐसी में मैं क्या करूं? एक छोटी सी मोटी सी बात बता दीजिए, मेरा जो ब्रेस्ट है उसमें कैल्शियम इकट्ठा हो गया, इसका मुझे अभी मैसेज आया था थोड़ी देर पहले की, और किसी ने कहा मेरे यहाँ पर फैट्स इकट्ठे हो गए हैं, बड़े बड़े गुम्बड़े इकट्ठे हो गए हैं, दर्द तो नहीं होता लेकिन बड़े बड़े गोले हैं। मैंने टेस्ट कराया है तो वो बोले कैल्शियम और सोडियम आपका अलग हो गया है, आपके फैट्स इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं क्या करूँ? जब बहुत बड़े हो गए तब आप पूछ रहे हो। आप कहते हैं ना अति जब हो जाए, जैसे स्टोन है 3-4 mm की होती है तो निकल जाती है, अब 5-7 mm की 10 mm की स्टोन हो जाएगी, थोड़ी इतना घरेलू चीजों में दम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकती हूँ एक ही सिरप है जो सबको पीना चाहिए और मैं स्वयं पीती हूँ। वो क्या है आपको मालूम होना चाहिए, जिससे हम ज्यादा बीमार होते हैं ना गेहूं से, तो गेहूं का गवारा, जो गेहूं के गवारे का महल, मैं तो कहूंगी रामदेव जी का धन्यवाद जिन्होंने गेहूं का गवारा का रस बना दिया और गेहूं का गवारा का पाउडर भी बना दिया। उनका पाउडर भी मिलता है कि पाउडर लाके रात को 1 चम्मच भिगो दो और थोड़ा सा खाने में ऐसे कुरकुरा सा लगता है, उसको सुबह छान के उसका पानी पी लो या पानी समेत उसको पी जाओ। तो जो गेहूं का गवारा है हमारे शरीर के पोल्यूशन को, हमारे शरीर के टॉक्सिस को खत्म करता है। तो गेहूं के गवारे को हमें जरूर सेवन करना चाहिए। और प्लस नाभि पर सरसों का तेल, नाभि पर जिन लोगों को बच्चों की समस्या है, बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, उनको तो लगाना चाहिए जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल उनकी नाभि के आसपास और नाभि के अंदर रात को सोते समय अगर ऑलिव ऑयल लगा दें। और एक बीच में मेरे को एक बात याद आई, मुझे किसी ने पूछा था कि कोई आयुर्वेदिक दवाई बताओ, 7-8 साल हो गए बेबी नहीं हुआ, तो मैं बता देती हूँ, चंडीगढ़ की एक मैंने दवाई सुनी है, वैसे मैंने उसका प्रयोग नहीं किया है, वो कुलवर्धक मेडिसिन है। वो कहते हैं 4 महीने तक 2-2 बार दिन में 2-3 बार खानी होती है और बड़ी ताकत वाली दवाई है, मेल फीमेल दोनों को खानी होती है, क्योंकि ये प्रश्न भी मेरे पास आया था कि कृपा करके बता दें। तो मेरी ऐसे लोगों से बात हुई है जिनका आईवीएफ से बेबी नहीं हुआ था और कुलवर्धक मेडिसिन से हो गया। तो और चंडीगढ़ में वो कहीं ऑनलाइन दवाई मिलती है, तो यू कैन टेक इट। वो तो ऐसे खाने की तरह है, नेचुरल, हमारे शरीर के हार्मोन्स को ठीक कर देगी। तो वो मेल फीमेल दोनों को खानी है और उसमें कोई उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो और जैतून के तेल का नाभि पर उसका प्रयोग भी करना है। तो कहने का मतलब है कि हमें जो है गेहूं का गवारा बंद नहीं करना, और गेहूं के गवारे के साथ यदि हम एलोवेरा जूस ले लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो केवल मात्र गेहूं के गवारे का सेवन हमको अवश्य करना चाहिए। और दूसरा, किसी ने मुझसे कहा था कि मेरे पित्त में बहुत गर्मी है, मुझे बाथरूम बहुत कम आता है, तो और मुझे क्या करना, मेरा मुंह सूख जाता है, रात को मेरा मुंह सूखता है और बहुत कोशिश करती हूँ मेरा मुंह ठीक हो जाए, लेकिन मेरा मुंह ठीक नहीं होता है, तो क्या किया जाए? अब आप देखिए, मुंह ठीक नहीं होता है तो उसका एक मैं तरीका आपको बताती हूँ। जिनका मुंह बहुत सूख जाता है, उन्होंने कहा पित्त की थैली में पथरी है, पित्त की थैली का तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। पित्त की थैली समझते हो क्या चीज होती है? एक थैली है जो ऊपर से, जिसका मुंह बंद है, जो हमारे फालतू के एसिड्स होते हैं, पानी हम कम पीते हैं, या हमारी जेनेटिक होती है वो समस्या, वो गॉल ब्लैडर लीवर के बिल्कुल साथ सदा हुआ है, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, उसमें कोई चारा नहीं है। लोग कह देते हैं पित्त की थैली का स्टोन निकल जाएगी, बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसे असत्य को फैलाना नहीं चाहिए। हाँ, पित्त की थैली, अगर स्टोन बहुत छोटी छोटी है तो कोई बात नहीं, अगर बड़ी स्टोन हो गई है और उसकी कई सारी गिनती है
तो आजकल तो लेजर से पित्त की थैली, पित्त को तोड़, स्टोन को तोड़ देते हैं और बाहर निकल आता है, और जो पित्त की थैली है वो भी सेफ रह जाती है अगर छोटी उम्र है तो। अगर उसमें और कुछ ज्यादा इन्फेक्शन है तो आप पित्त की थैली का तो कहना मानना ही मत, कुछ नहीं होता। हाँ, किडनी में अगर है तो वो बड़े सारे इलाज हैं, और किडनी का तो इंतजार भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा मुंह सूख जाता है, उसके लिए आप क्या करिए, जिनका मुंह सूख जाता है, दही में चावल डाल के रात को रख लो। दही में चावल अगर आपने रात को डाल के रख लिया और फ्रिज में रख दी, तो घर में दही भी होती है, घर में चावल भी होते हैं। जिन लोगों का पित्त गर्म है, जिनको बाथरूम कम आता है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। आप दही, और जिनका B12 कम है, ये सारी सिचुएशन आती तब है जब हमारे शरीर में B12 कम होता है, नर्वस सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है, हमारा जो अंदर फंक्शन है ब्रेन का कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा, हमको यूरिन भी नहीं आता, या हमारा गला भी सूखता है, हमारी लार कम बनने लग जाती है। तो दही और चावल का मिश्रण जो है, यदि आप डाल के फ्रिज में रखते, भूल जाओ कि आपने चावल अकेले रखे हैं, 2 चम्मच 3 चम्मच दही और 4-5 चम्मच चावल डाल के, आप उसमें अगर आपको शुगर नहीं है तो मिश्री डाल के भी रख दीजिए, क्योंकि मिश्री जो है मुंह सुखाने में सबसे बड़ा, मुंह सुखाने को ठीक करने में सबसे बड़ा योगदान है मिश्री का। मिश्री के अंदर क्या क्या चीज है, इस समय मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऊपर समय भी देख रही हूँ। तो कहने का मतलब है, यदि आप दही और चावल रात को भिगो कर रख देते हो, दही में डाल के रख देते हो, मिश्री भी रख देते हो, और उसे सुबह उठते ही 15 मिनट के लिए बाहर निकाल के रख दो, बिना गर्म किए अगर आप उसे खाते हो तो उससे आपका मुंह सूखना कम हो जाएगा, जिनका मुंह सूखता है, और जिनको यूरिन की समस्या है वो भी ठीक होने के चांसेस हैं। फिर भी आप गोंद कतीरा आजकल अवश्य पीना शुरू कर दो, जिनके पैरों में जलन है। हाँ, उसने कहा कि पैरों में भी जलन होती है, बाथरूम भी कम आता है, जिनके पैरों में जलन है, गोंद कतूरा रात का, चावल पके हुए जी, चावल बने हुए जो बच गए, मेरे चावल खाते खाते बच गए, रात के बच गए, कच्चे नहीं जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो आपने गोंद कतीरा लिया और उसमें थोड़ी सी आपने गोले का तेल डाला, गोंद कतीरे के जो मिक्सचर है उसको आपने मत दिया, उससे यदि आप पैरों की मालिश करते हो, उससे आप पैरों की मालिश करिए, आपके पैरों की तलवों की जलन 2 दिन में चली जाएगी। उसमें गोले का तेल डाल लीजिए, गोंद कतीरा जो आपका भीगा हुआ है, इतना सा गोंद कतीरा भिगाते हैं, बबूल का ही गोंद कतीरा होना चाहिए। तो गोंद कतीरा, कतीरा शब्द लगा ही बबूल के साथ है, और तो सबको गोंद ही कहते हैं, याद रख लेना। गोंद कतीरा इसलिए कह दिया क्योंकि ये खाने का है, इसको खाना चाहिए। बाकी दवाइयों में डलते हैं वो, बाकी बाकी गोंद बहुत तरह के दवाइयों में, नीम की गोंद है, बहुत सारी दवाइयों में पीपल की गोंद है, वो दवाइयों में डलती है, लेकिन जो बबूल की गोंद है वो खाई जाती है। तो गोंद कतीरा आपको अवश्य खाना है, झुर्रियों से छुटकारा मिलेगा। आपने जरा सा गोंद कतीरा लिया, उसमें थोड़ा सा दूध डाला, उसको चेहरे पे लगा दीजिए। मैं तो खड़े खड़े यही करती हूँ, और चेहरे पे लगाने से क्या होगा, वो उसकी जो चिपकन है, वो जिससे हमारी नस नाड़ियां हैं, वो भी ठीक होंगी, और साथ में चेहरे पर ग्लो भी आएगा, और अगर मुहासे निकलते हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो गोंद कतीरे का खाना, गोंद कतीरे का लगाना, दोनों ही बड़े कामयाब हैं। तो इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, मालूम है, इसमें आपको मालूम है कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। जिनको खांसी रहती है, लगातार सूखी सूखी खांसी आती रहती है, जिनको शुगर हाई है ना, उनको खांसी सूखी सूखी आती रहती है। सूखी खांसी में गोंद कतीरा और दूध अगर आप पी लेते हैं, तो आप देखेंगे आपकी, आपके बच्चों की खांसी, जिनको रात को ठसक उठती है खांसी की, ठीक हो जाएगी, क्योंकि अंदर पित्त है ना, अंदर गर्मी है, अंदर एसिडिटी है, इसलिए आपको खांसी हो रही है। उससे बड़ा इलाज गोंद कतीरा तो भूल गए, नहीं है, लाए ही नहीं दुकान से। अगर आप 4-5 बादाम रात को भिगो देते हो और सुबह उसको पीसना है, बिना पीसे खांसी ठीक नहीं होगी। 4 बादाम लिए, उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए, जो आपका खरली है उसमें पीस लीजिए, चकले पे पीस लीजिए, उसमें थोड़ी सी शहद डालिए, बड़ी से बड़ी खांसी, बच्चों की खांसी ठीक हो जाएगी 2 बार में, क्योंकि बादाम में विटामिन ई है और शहद में फास्फोरस है। अंदर की खुश्की तो है, और कोई बीमारी थोड़ी खड़ी है छोटी मोटी खांसी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो हमको करते रहना चाहिए। हमको ईश्वर भक्ति भी नहीं छोड़नी, हमको अपने वेद ज्ञान भी नहीं छोड़ना, हमको अपने, और ये आयुर्वेद भी नहीं छोड़ना है। तो पहले यही तो था, आपको मालूम है, नहाने के बाद जो पानी पी लेता है, और सबसे बड़ी बात, जो नहा लिया और उसके बाद आधा गिलास पानी पी लिया, वैसे उसको पित्त की कोई गर्मी नहीं होगी, उसको बाथरूम उसका कम हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि नहाने के बाद हम पानी नहीं पीते। मैं तो नहाने जाती हूँ, यहाँ गिलास पानी भर के जाती हूँ, जब वापस आई पहले पानी पिया। अरे हमने बाहर के शरीर को तो धो दिया, अंदर तो वैसे की वैसे गर्मी खड़ी है, हमने बाहर अंदर दोनों को ही साफ करना था ना। तो इससे जो आजकल के मौसम में जो पित्त हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है, जो सूखी खांसी हो रही है, क्योंकि अंदर पित्त है, अंदर गर्मी है।
लू नहीं लगती है। और जिन लोगों को नक्सीर आती है वो गोंद कतीरा थोड़ा सा नाक पे लगा लीजिए रात को सोते समय, गोंद कतीरा भीगा हुआ, तो उससे क्या है कि नाक के अंदर जो गर्मी है वो ठीक हो जाएगी और हमारा जो है वो हमारा जो अंदर पित्त है वो सही हो जाएगा। अंत में मैं कविता कहना चाहूंगी, एक एक 4 हो गए शायद। तो कहने का मतलब है योग दर्शन है, मैं पूरी एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ, सारा नहीं पढ़ती। योग दर्शन है, मनन है, ध्यान है, योग ईश्वर से मिलने की परम सीढ़ी है। समझ नहीं आता तो योग दर्शन पढ़ा करो। ये देखो मैं आपको दिखाने के लिए नहीं कर रही, ये मेरे पास योग दर्शन रखा है, मैं प्रतिदिन पढ़ती हूँ। ये देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले गीता दिखाई थी, ये गीता है। ये आसपास ही रहने चाहिए, आसपास रहने से इनकी वाइब्रेशन, इनका मानसिक भावना का बहुत फर्क पड़ता है। योग दर्शन है, मनन है, ध्यान है, योग महर्षि पतंजलि का शोध है, वरदान है। योग ईश्वर से मिलने की परम सीढ़ी है, जिसने ऋषि जिससे जिसको ऋषि माइक म्यूट हो गया म्यूट हो सुषमा गया जी सुषमा आपका। जी, आपका माइक म्यूट हो गया था। सुषमा जी आपका माइक म्यूट हो गया था। बंद हो गया। अच्छा, हाँ तो मैं हाँ इसका मतलब ये है कि योग वाली कविता आप सुनाई नहीं दी है। तो हाँ। भोग मिटते हैं सब योग से, मोद प्रमोद विनोद होते हैं योग से। योग उलझे हर सवाल का जवाब है, महकता मुस्कुराता प्रसन्न चित्त गुलाब है, प्रसन्न चित्त गुलाब है। मैंने ये विषय इसलिए भी लिया कि 21 जून को योग दिवस आ रहा है। सब लोग अपने घर में सुबह सुबह उठ के 10 मिनट प्राणायाम अवश्य करिए, अवश्य करिए प्राणायाम, अवश्य करिए योगासन। और इन 5 उंगलियों की मालिश अवश्य करिए, 2 मिनट के लिए चाहे करिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, इससे हमारे पंच तत्व बैलेंस होते हैं। ये पंच तत्वों का आपको मालूम है, ये 5 उंगलियां ये पंच तत्वों की प्रतिनिधि हैं, आपको पता होना चाहिए, पैरों की भी और हाथों की भी। नहाने के बाद पैरों की मालिश अवश्य करिए, हाथों की मालिश अवश्य करिए। योग 21 जून को योग दिवस है, तो क्या हुआ, हम आज से ही योग करना शुरू करते हैं, ताकि 3 हफ्ते बाद हम बिल्कुल फिट हो जाएं और कह सकें भारतीय संस्कृति पर हमको गर्व है, हमको गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबका। मैं थोड़ा जल्दी बोला करती हूँ क्योंकि मैं विषय थोड़ा ज्यादा चुन लेती हूँ कि पता नहीं आज के बाद फिर बोलने को मिले ना मिले। वैसे परसों शनिवार है, परसों हमने मिलना है त्वचा के निखार के लिए। आओ त्वचा पर त्वचा संवारे, उसके लिए मिलना है पूना के प्रोग्राम में। आप सब अवश्य जुड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा बहुत जी जो सुंदर। गोल